नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र की सियासी सत्ता का रुख लगातार बदल रहा है और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है एकनाथ शिंदे के बागी विधायकों की। साल 2022 में टॉप 10 जो गूगल सर्चेस थे उसमें माननीय मुख्यमंत्री भाऊ साहब एकनाथ शिंदे भी थे और शिंदे के तमाम विधायक भी थे कि वो विधायकों की लिस्ट क्या थी। अब बात आ रही है जो विधायक सरकार बना सकते हैं, जो विधायक सरकार गिरा सकते हैं, उन विधायकों के लिए सरकार क्या कर रही है, यानी कि फडणवीस और शिंदे क्या कर रहे हैं। तो दरअसल आपको जानकारी दे दें कि इस वक्त जो बड़ी खबरें सामने आ रही है उसमें चर्चा यही हो रही है कि फडणवीस और शिंदे दूसरे कैबिनेट विस्तार की ओर तो देख रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि हर एक विधायक को पद दे पाना नामुमकिन है। 43 पद है और टोटल 145 से ज्यादा तो मंत्री हैं उनके पास, विधायक हैं। तो 43 मंत्री चुनने 145 विधायकों में से 20 की जगह पहले से बुक हो चुकी है, 10 दोनों से, बीजेपी और शिंदे गुट से। अब इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चाएं जारी हैं और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो महाराष्ट्र में चुनाव आयोग और शिंदे गुट पर कोर्ट का फैसला भी आना बाकी है। एक रणनीति ये बनाई जा रही है कि अगर बाय चांस इन फ्यूचर कोर्ट का फैसला शिंदे गुट के खिलाफ आता है या चुनाव आयोग का शिंदे गुट के खिलाफ आता है तो वो कहाँ जाएंगे, या खुद की पार्टी बनाएंगे या बीजेपी में शामिल होंगे। नहीं, उनका रुख यहाँ पर राज ठाकरे की तरफ रह सकता है। राज ठाकरे की तरफ इसलिए क्योंकि बाला साहब ठाकरे की विचारों को आगे बढ़ाने में अगर शिंदे आगे हैं तो शिंदे से भी एक कदम आगे राज ठाकरे हैं। ना वो कभी किसी के सामने झुके, ना कभी किसी को भी यहाँ पर ऐसे काम किए कि वो मजबूर होकर उनके आगे आत्मसमर्पण करे या नतमस्तक हो। राज ठाकरे अपनी विचारधारा के साथ आगे बढ़े, भले महीनों 2 महीनों या हफ्ते दर हफ्ते सामने आते हैं और बयानबाजी करके चले जाते हैं, लेकिन उनकी बयानबाजी सबको चुभती बहुत है। तो इस तरीके से महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में बड़ी बैठकों का दौर जारी है और लगातार यही बातें की जा रही हैं कि जिस तरीके से मातोश्री वापसी की ओर दीपक केसरकर ने यह कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे चिंतन मंथन करें तो उनको पता चलेगा कि उन्होंने क्या गलतियां की थी। यही सेम बातें राज ठाकरे ने भी की थी कि इस बगावत का जिम्मेदार शिंदे या बागी विधायक नहीं, इस बगावत का जिम्मेदार खुद उद्धव है। तो राज ठाकरे के साथ बड़ी बैठकें लगातार बागी विधायकों की हो रही है इन सब मसलों को लेकर, इन सब मुद्दों को लेकर कि आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राज ठाकरे से भी जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि उन्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है अगर कोई उनकी पार्टी में शामिल होना चाहता है तो, कोई भी नेता अगर आना चाहता है तो स्वागत है। लेकिन क्या राज ठाकरे को अपनी पार्टी में, अपने गुट में शामिल कर लेंगे यहाँ पर विधायक, ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच अगर शिवसेना का चुनाव चिन्ह उद्धव के पास रहता है तो क्या शिंदे के विधायकों को मनसे में शामिल हो जाना चाहिए? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। और साथ ही साथ इसको भी लेकर चर्चाएं हैं कि बीएमसी चुनाव भी नजदीक आ रहा है और यहाँ पर कोशिश ये रहेगी शिंदे के विधायकों की कि राज ठाकरे के साथ, उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाए तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। अब देखते हैं इस पूरे मसले पर आगे क्या जानकारियां सामने आती हैं और कैसे बीएमसी चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में तनातनी शुरू होती है। बने रहिए चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।